नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकृति के रंग के बारे में और साथ ही उससे जुड़ी हुई धारणाओं, मान्यताओं, विश्वासों के बारे में। हम सब जानते हैं कि प्रकृति का रंग कैसा है। प्रकृति का रंग आप मेरे साथ और मेरे पीछे देख सकते हैं। जो वृक्ष है, जो पेड़ पौधे हैं, हरा है। पूरी प्रकृति हरी भरी है। सारे वृक्ष, पेड़ पौधे हरे भरे हैं। यह प्राकृतिक कलर है, यह प्रकृति का रंग है। और प्रकृति का रंग अपने में बहुत कुछ चीज़ों को समेटे हुआ है। प्रकृति के रंग को अगर मनुष्य अपने भीतर महसूस करे तो कहाँ करे, कैसे करे, आज उस पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। प्रकृति का जो रंग है वो हमारे भीतर भी कहीं ना कहीं बसा हुआ है। जैसे हमारा शरीर भी तो प्रकृति का ही एक अंग है। प्रकृति प्रदत्त यह शरीर, मैं अक्सर कहता हूँ, हम सब ने सुना है कि क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है और उन्हीं पंच तत्वों से इस पूरी प्रकृति का निर्माण हुआ है, पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो प्रकृति आपके भीतर भी मौजूद है, या कहिए आप बड़े होकर प्रकृति में भी शामिल हैं। आपका भी अहम योगदान है प्रकृति में। प्रकृति का जो यह कलर, जो हरा रंग है, यह हरा रंग आपके भीतर, आपके हृदय में अनाहत चक्र पर मौजूद है। कहिए कि जो अनाहत चक्र है उसका कलर, उसका रंग कैसा है? हरा है। यह कुंडलिनी का विज्ञान है। इसी को मैं अगर किसी एक विशेष मान्यता, किसी एक विशेष धारणा, किसी एक विशेष धर्म संप्रदाय से जोड़ कर देखूं तो मैं कहूं कि इस्लाम में मुसलमान लोग हरे रंग को स्वीकार करते हैं, हरे रंग को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। हरे रंग को मोहम्मद ने कहा यह मोहब्बत का रंग है, यह प्रेम का रंग है। ठीक बात, बिल्कुल सही कह रहा है मोहम्मद। यहाँ मोहम्मद की बातें बिल्कुल सत्य है। मोहम्मद जान रहे हैं उस बात को कि प्रकृति का जो कलर है और कुंडलिनी का जो कलर है वह प्रकृति कुंडलिनी के माध्यम से हमारे भीतर मौजूद है। मैं कहना चाहता हूँ वह जो हरा रंग है सिर्फ उतना ही नहीं है। प्रकृति का रंग है, यह तो एक बात है। प्रकृति का रंग है हरा, यह एक बात है। हमारे हृदय का जो चक्र है, हृदय पर जो चक्र है, कुंडलिनी में जो 7 चक्र की बात कही गई है भारतीय धर्मशास्त्रों में, भारतीय अध्यात्मवेत्ताओं के द्वारा, उनमें एक चक्र है हृदय का चक्र, अनाहत चक्र। उसका कलर है हरा। लेकिन उसके अलावा 6 और रंग हैं, 6 और चक्र हैं। मुझे लगता है उस पर भी इस्लाम के मतावलंबियों को, इस्लाम के दार्शनिकों को सोचना चाहिए, उस पर भी विचार करना चाहिए। किसी एक चक्र पर अगर आप स्थिर रहेंगे तो आपके जीवन का संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। पूरी प्रकृति से जुड़ना है तो प्रकृति के रंग को ही आत्मसात करने से काम नहीं चलेगा। प्रकृति के रंग को तो आत्मसात कीजिए, साथ ही प्रकृति के और भी अनेक आयाम हैं, उसको भी स्वीकार कीजिए, उसको भी जानना होगा। और तब जाकर आपका व्यक्तित्व संपूर्ण हो जाएगा। तब जाकर आप प्रकृति को पूरी तरह से जान पाएंगे। तब जाकर आप स्वयं के कुंडलिनी के विज्ञान को संपूर्णता से जान पाएंगे। तब आपके भीतर संपूर्णता का विकास होगा। तब आपके भीतर कहिए ईश्वर का विकास हो पाएगा। तब आपके भीतर आत्मा और परमात्मा का विकास हो पाएगा। तब आपके भीतर वह जो पूर्ण है, वह जो निराकार है, वह जो साकार है, वह जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई दिगंत नहीं है, वह आपके भीतर उतर पाएगा। एक ही चक्र पर, एक ही रंग पर अगर आप टिके रहें, जो कि हुआ है इस्लाम में, और उसका खामियाजा इस्लाम को भुगतना पड़ रहा है। इस्लाम को ही नहीं, पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है और आज भी पड़ रहा है। क्या? वो यह कि इस्लाम मोहब्बत की बात करता है लेकिन मोहब्बत करता नहीं है। सिर्फ मोहब्बत को सिद्धांत के रूप में मानता है। मोहब्बत की बात तो करता है, करता नहीं है, जानता नहीं है, पूरे विज्ञान को नहीं जानता। सिर्फ एक ही चीज़ खाएंगे तो शरीर तो पुष्ट नहीं हो पाएगा। शरीर को चलाने के लिए तो विटामिन की भी आवश्यकता है, मिनरल्स की भी आवश्यकता है, कैल्शियम की आवश्यकता है, प्रोटीन की आवश्यकता, तमाम ऐसे तत्व हैं उसकी आवश्यकता है। सिर्फ एक ही तत्व से शरीर
तो पंगु हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस्लाम के दार्शनिकों के लिए यह वीडियो बहुत मददगार साबित हो सकता है। उनको सोचना चाहिए कि कुंडलिनी के एक विज्ञान को नहीं, कुंडलिनी के समग्र विज्ञान को जानें और प्रकृति के साथ समग्रता से जुड़ें और स्वयं की प्रकृति को संपूर्ण रूप से जानकर अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से निखार लें। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।